रात के 1:30 से 2 बजे के आसपास का समय था और तारीख थी 25 मार्च 2025 की। दरअसल इस सुनसान सड़क पर एक बाइक पर 3 लोग जा रहे होते हैं। इस बाइक को चलाने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश है, वो एक पेशे से यूट्यूबर है। उसके ठीक पीछे एक बड़े से बोरे में, एक बड़े से कपड़े में एक व्यक्ति की लाश छुपाई गई है और उस व्यक्ति का नाम है प्रवीण कुमार। और वहीं उसके पीछे एक महिला बैठी है जो कि इस प्रवीण कुमार की पत्नी है, जिसका नाम है रवीना राव। ये तीनों लोग एक सुनसान सड़क पर 1:30 से 2 बजे के आसपास जा रहे होते हैं और कई सीसीटीवी फुटेजेस में इनकी क्लिप्स मिलती है। इसके बाद ये लोग करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास विनोद नाले के पास एक गंदे गड्ढे में एक व्यक्ति की लाश को डंप करके आ जाते हैं और उसके बाद ये क्लिप खत्म हो जाती है। जब ये लोग वापस लौटते हैं तो उस बाइक पर सिर्फ 2 ही लोग बैठे होते हैं, जिसमें यूट्यूबर सुरेश और उसकी प्रेमिका जो कि रवीना राव थी, ये बैठी थी। अब इस पूरी घटनाक्रम के पीछे एक बहुत ही खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया था। उस साजिश की स्क्रिप्ट रची गई थी और उस स्क्रिप्ट के आधार पर एक खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया। मुझको मिली जो सजा किसी खता की ना थी, मुझ पर जो जुर्म साबित हुआ वो वफा का था। दरअसल आज की एक ऐसी खौफनाक घटना से आपको रूबरू कराने वाले हैं जो कि आपको भी रिश्तों पर से भरोसा उठाने के लिए काफ़ी है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। ये वाकई आपको चौंका कर रख देने वाली खबर है जो कि हरियाणा के एक शहर भिवानी के पुराने बस स्टैंड के गुजरों की ढाणी के इलाके से निकलकर सामने आई है। दरअसल हुआ यूं कि यहीं पर एक परिवार रहता था। इस परिवार में 35 वर्षीय प्रवीण अपनी पत्नी रवीना के साथ, जिसकी उम्र करीब 32 साल के आसपास थी, अपने 6 साल के बेटे मुकुल के साथ एक परिवार के रूप में रह रही थी। पति जो कि प्रवीण कुमार था, वो एक पेशे से ऑटो ड्राइवर था, ऑटो चलाता था और वो अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहता था। लेकिन उसकी पत्नी जो थी रवीना राव, वो घर पर ही रहती थी और उसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा थी कि उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा घमंड था। वो अपनी पत्नी को भाव नहीं दिया करती थी और उधर पति और पत्नी के बीच में आए दिन कलह कलेश और अनबन चलती रहा करती थी। पति भी इस कलह कलेश से बचने के लिए बाहर ही रहता था, बाहर ही रहकर ऑटो चलाने का काम करता था। लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसकी पत्नी इसके साथ इस तरीके का कुछ कांड कर देगी क्योंकि एक सुर्खियाँ बन जाएगी, उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी। दरअसल हुआ यूँ कि 25 मार्च 2025 को पति और पत्नी के बीच में जब कलह कलेश होता है और पति अपनी पत्नी से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी, क्यों इतनी देर हुई और तुम्हें अपने घर का कोई परवाह चिंता नहीं है, और कई सारी बातें थी जो आपको वीडियो में आगे चलकर हम बताने वाले हैं। इसी की बात पर पत्नी भड़क जाती है और अपनी ही पति का बेदर्दी से चुन्नी से गला घोंट कर दम घोंट देती है। पति निढाल पड़ा होता है, उसकी लाश सामने पड़ी होती है और उसकी हत्या करने में उसी का प्रेमी यानी कि यूट्यूबर सुरेश भी था। ये दोनों लोग मिलकर अपने ही घर में उस पति की बेदर्दी से हत्या कर देते हैं। उसके बाद उसकी लाश को ले जाकर बाइक से विनोद नाले के पास एक गड्ढे में फेंक कर चले आते हैं। इस हत्याकांड के पीछे बहुत ही खौफनाक साजिश जो अंजाम दी गई थी उसके बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल हुआ यूं कि साल 2017 में एक युवक जिसका नाम प्रवीण है, जो कि पुराना बस स्टैंड के गुजरों की ढाणी के इलाके में रहता है, उसकी शादी पासी के एक जूड़ी गाँव के रहने वाली युवती रवीना से हो जाती है। रवीना युवक से देखने में ज़्यादा खूबसूरत थी, सुंदर थी और इन लोगों का रिश्ता चलता रहता है। शादी के कुछ समय बाद बेटे की प्राप्ति होती है। इसका नाम ये लोग प्यार से मुकुल रखते हैं। मुकुल के पैदा होने के बाद युवक अपने काम के सिलसिले में आए दिन बाहर ही रहता था, अपनी पत्नी के पास ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता था। इधर जो युवती थी रवीना राव, उसे इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने का और वीडियोज़ बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो इस शौक के चक्कर में अपने आप को बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझती थी, काफ़ी महंगे मेकअप करती थी और इस तरीके से वो बढ़िया मेकअप करने के, सुंदर मेकअप करने के बाद वो आए दिन इंस्टाग्राम पर रील्स और बड़े वीडियोस बनाती थी। इस तरीके से उसे हफ्ते में करीब 3 से 4 हज़ार रुपये की आमदनी हो जा रही थी। इधर जब उसके पति से उसके संबंध अच्छे नहीं चलते हैं तो अपनी इंस्टाग्राम की इस बायो में भी अपने आप को सिंगल मदर ही घोषित कर देती है। वो अपने पति से दूर रहती थी, उससे ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी। इधर पति भी कलह कलेश के चलते अपने काम में ही ज़्यादा ध्यान देता था, अपनी पत्नी से ज़्यादा संबंध नहीं रखता था। फिर होता यूँ है कि इन दिनों बातचीत करते करते, इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करते करते एक दूसरे यूट्यूबर जिसका नाम सुरेश है, उसके संबंध इस महिला यानी कि रवीना से हो जाते हैं। रवीना से संबंध होने के बाद, बातचीत करने के बाद रवीना और यूट्यूबर सुरेश ये लोग ये तय करते हैं कि ये लोग एक साथ में रील्स बनाएंगे, एक साथ में वीडियो शूट करेंगे जिसमें कई तरीके के किरदारों को अदा करते हुए ये लोग अच्छे पैसे कमाएंगे। दोनों में साठ-गांठ बन जाती है और दोनों आपस में आए दिन मिलने लगा करते हैं। दरअसल यूट्यूबर सुरेश जो था वो हिसार के ही दूसरे गांव प्रेम नगर का रहने वाला था और जो रवीना थी वो गुजरों की ढाणी के बस स्टैंड के पास की रहने वाली थी। अब आए दिन ये लोग मिलने लगा करते हैं और दोनों साथ साथ काम करने लगते हैं। किस्मत साथ देती है, दोनों के रील्स वायरल होने लगते हैं और इंस्टाग्राम पर इन लोगों के अच्छे फॉलोअर्स भी बनने लगते हैं।
इसके बाद इन लोगों को साथ साथ काम करते करते कब प्यार हो जाता है दोनों को पता ही नहीं चलता। दोनों के प्यार के संबंध धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब शारीरिक संबंधों तक पहुंच जाते हैं। कहीं भी कभी भी ये लोग जब मिलते थे तो शारीरिक संबंध बनाते थे। अब तो ये हो जाता है और सुरेश की हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपनी ही प्रेमिका यानी कि रवीना के घर पर भी उसके साथ आए दिन संबंध बनाया करता था। धीरे धीरे करके इस मामले को 2 से 3 साल के करीब बीत जाते हैं। अब इस मामले की जानकारी उसके पति यानी कि रवीना के पति प्रवीण को भी हो जाती है। प्रवीण इस मामले में अपनी पत्नी को बहुत समझाता है, बहुत उससे लड़ाई झगड़ा करता है। उसे ये कहता है कि इस तरीके के जो केस तुम कर रही हो ये अच्छे नहीं हैं, हमारे लिए बेहतर नहीं है, इस बात को छोड़ दो, इसके साथ रिश्ता ख़त्म कर लो। लेकिन रवीना अपने ही पति से लड़ जाती थी, अपने प्रेमी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और वो आए दिन अपने पति से कलह कलेश करती थी। अब तो ये हो जाता है कि रवीना अपने ही बच्चे यानी कि मुकुल की जो कि 6 साल का एक बच्चा था उसके ऊपर भी ध्यान नहीं देती है और अपने पति के साथ साथ अब अपने बच्चे को भी वो दरकिनार करके रील्स और वीडियोस की दुनिया में खो जाती है। अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमना फिरना, उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर देती है। अब धीरे धीरे जब जैसे घर के ऊपर ध्यान देना वो छोड़ती है तो अब पिता अपने बेटे मुकुल के ऊपर खुद से ही ध्यान देने लगता है, अपने बच्चे की परवरिश खुद ही करने लगता है और अपने बच्चे के साथ साथ वो अपनी भी ज़िंदगी को संवारने के लिए, सुधारने के लिए प्रयास करने लगता है। आलम ये हो चुका था कि एक ही घर में 2 छत हो चुकी थी, जहाँ पर पति और पत्नी को एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं था। रील्स पर तमाम तरीके की वीडियोस बनाने वाली एक महिला जो कि रिश्तों पर रील्स बनाती थी, कभी भाभी बनकर तो कभी पति पत्नी बनकर तो कभी अच्छे फनी वीडियोस बनाती थी, अपने प्रेमी के साथ आदर्शिक संबंधों वाली वीडियोस बनाती थी जिससे समाज में एक मैसेज जाता है। लेकिन वो अपने घर को ही नहीं सुधार पा रही थी, अपने घर में ही उसके इस तरीके से रवैया चल रहा था कि वो पति के साथ 2 तरीके का गंदा व्यवहार कर रही थी। इस चीज़ को लेकर पति आए दिन बहुत परेशान रहता था। अब उसने इस मामले में अपनी पत्नी से जिक्र करना ही छोड़ दिया, उससे बातचीत करनी ही बंद कर दी। दोस्तों, रवीना और उसका प्रेमी सुरेश दोनों इंस्टाग्राम पर इतने ज़्यादा फॉलोअर्स के चक्कर में, वीडियोस के चक्कर में इतने ज़्यादा पागल हो चुके थे कि ये लोग सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते थे। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा जाए तो रवीना राव के नाम से एक अकाउंट बना है और एक दूसरा अकाउंट भी बना है। उस तरीके से जब वो रवीना वीडियोस बना रही थी तो उसकी सोशल मीडिया पर 34,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए और उसकी 659 पोस्ट भी डाली हुई हैं, जिसमें उसकी शॉर्ट वीडियोस और डांस की कई सारी वीडियोस हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी उसकी काफ़ी शॉर्ट वीडियोस डाली गई हैं, जिसमें कई अन्य कलाकार भी हैं। रवीना पर इंस्टाग्राम का ऐसा भूत सवार हो गया कि वो अपने परिवार के मना करने पर भी लगातार वीडियोस डाल रही थी। वो अपने पति के खिलाफ जाकर उसकी बातों को ना सुनकर भी इस तरीके से ऐसा काम कर रही थी। पति से इस बात को लेकर उसका कई तरीके से झगड़ा भी हो चुका था। पति बार बार उसे मना करता था कि वीडियोस मत बनाओ, रील्स मत बनाओ, तुम्हारा उस युवक सुरेश के साथ जो संबंध है वो उसके बारे में मुझे सब कुछ पता चल चुका है, ये एक अच्छा रिश्ता नहीं है, इसे बंद कर दो, इस तरीके के रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। लेकिन पत्नी रवीना अपने पति की किसी भी बात को नहीं मान रही थी और वो लगातार वही सब कुछ कर रही थी जो उसे अच्छा लगता था और वो और उसका प्रेमी सुरेश दोनों इन सभी बातों से बेखबर अपनी एक अलग दुनिया बसाने में लगे हुए थे। हत्या के दिन भी 25 मार्च 2025 को रवीना काफ़ी दिनों तक बाहर रहने के बाद, अपने प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ाने के बाद, उसके साथ रिलेशनशिप बनाने के बाद अपने घर पर लौटती है और 25 मार्च को जब पति प्रवीण घर पर दिखता है कि उसकी पत्नी काफ़ी दिनों बाद घर पर आई है तो अपनी पत्नी से सवाल जवाब करना शुरू कर देता है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ चली गई थी, इतने दिन तक कहाँ रही, किसके साथ रही, क्यों इतनी देर हुई, क्यों इस तरीके से बाहर रहती हो। जिसके जवाब में पत्नी गुस्सा आ जाती है, वो अपने पति प्रवीण के साथ कलह कलेश करना, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है, जिसको पति बर्दाश्त नहीं कर पाता है। बस इसके बाद जब पति और पत्नी के बीच में कलह कलेश का ये मामला जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो पत्नी अपने पति से कलह कलेश करने लगती है। दरअसल मामला ये था कि 25 मार्च 2025 को जब प्रवीण घर से बाहर था तो प्रेमिका काफ़ी दिनों तक बाहर रहने के बाद अपने प्रेमी यानी कि सुरेश के साथ घर पर पहुंचती है और वो उसके साथ घर पर ही शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती है। इत्तेफाक कहें या फिर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था कि प्रवीण अपने घर पर अचानक से पहुंच जाता है और जब वो ये देखता है कि उसकी पत्नी रवीना अपनी बॉयफ्रेंड सुरेश के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना रही है, दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं और घर के अंदर ही इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो पति को बहुत बुरा लगता है, कलह कलेश होना शुरू हो जाती है और उसके बाद पत्नी अपने पति का चुन्नी से गला घोंट कर उसका वहीं पर दम तोड़ देती है। इस तरीके से जब पति की दर्दनाक मौत हो जाती है तो ये दोनों लोग वहीं पर बेशर्मी की सारी हदों को पार करते हुए वहीं उसी लाश के सामने एक बार फिर से फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं और शारीरिक संबंधों को ज़बरदस्त तरीके से बनाने के बाद जब इन लोगों को मन की प्यास बुझ जाती है, तन की आग बुझ जाती है, तो ये लोग रात होने का इंतज़ार करने लगते हैं। जब रात होती है
तो उसके बाद उसका प्रेमी बाइक स्टार्ट करता है और बाइक स्टार्ट करने के बाद प्रेमिका अपने पति की लाश को एक बड़े से कपड़े में लपेटती है, लपेट कर उसे बाइक के बीचों बीच रखती है और पीछे पीछे वो भी बैठ जाती है। और उसके बाद ये तीनों लोग उस लाश को लेकर सुनसान सड़क पर रात में 1:30 से 2 बजे के बीच विनोद रोड के पास एक ड्रेन में ले जाकर गड्ढे में फेंक देते हैं। यदि लोग उस गड्ढे में फेंकते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी नहीं था, आधी लाश पानी में डूब गई, लेकिन आधी लाश अभी भी बाहर ही नजर आ रही थी। इस चीज़ को छिपाने के लिए दोनों काम करते हैं कि आसपास से घास फूस लेकर उठाते हैं और उठाकर उसे उस लाश के ऊपर फेंक कर उसे बाकायदा अच्छे तरीके से ढक देते हैं और ये लोग घर पर वापस आ जाते हैं। इसके बाद इधर ये लोग क्या करते हैं कि जाकर पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराते हैं, मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और उसके बाद पुलिस से बार बार प्रेशर बनवाते हैं। ये कहते हैं कि उसका पति गायब हो चुका है, उसका जो दोस्त है वो गायब हो चुका है, उसे ढूंढने का प्रयास किया जाए। पुलिस भी अपने स्तर से सरगर्मी से तलाश कर रही होती है, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिल पा रहा होता है। इसके बाद पुलिस जब अपने स्तर से छानबीन कर रही होती है, बार बार महिला जाकर पुलिस के ऊपर प्रेशर डाल रही होती है, तो पुलिस प्रेशर में आती है, हरकत में आती है। अब की कुछ समय के बाद जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो इसी भिवानी के इसी एरिया में विनोद नाले के पास 6 किलोमीटर के एरिया में जब पुलिस को तफ्तीश करने के बाद ये पता चलता है कि एक नाले में एक व्यक्ति का शव मिला है और कुछ कुत्ते उस शव के टुकड़ों को नोच रहे हैं, बाकायदा लाश के साथ अलग तरीके का व्यवहार हो रहा है। तो पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाश की शिनाख्त कराई जाती है, जिस हिसाब से पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही अभागा व्यक्ति जिसका नाम प्रवीण है उसकी लाश है। ऐसा पता चलते ही पुलिस अपने स्तर से छानबीन करनी शुरू कर देती है। मिसिंग रिपोर्ट का ये मामला अब एक हत्या की रिपोर्ट में तब्दील हो चुका था। इसके बाद पुलिस अपने स्तर से जब छानबीन करती है, इधर मृतक के परिवार वाले यानी कि उसके चाचा संदीप और उसके पिता जब इस मामले में आगे की कार्रवाई की बात करते हैं तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालने के बाद ये पता चलता है कि एक बाइक पर कुल 3 लोग जा रहे हैं और उसके बाद इस बाइक की जब शिनाख्त होती है तो पता चलता है कि ये बाइक यूट्यूबर सुरेश का है और उसके पीछे जो महिला बैठी है वो कोई और नहीं बल्कि रवीना राव है। और उसके बाद जो व्यक्ति है उसकी लाश ये प्रवीण के रूप में निकलकर सामने आती है। तो पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता है। और उसके बाद हत्या के करीब 19 दिन के बाद 12 अप्रैल 2025 को पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार होने के बाद ये लोग जो चौंकाने वाले खुलासे करते हैं उसे सुनकर सभी हैरान और परेशान हैं। दरअसल महिला ये बताती है कि उसके पति यानी कि प्रवीण कुमार को किसी से प्यार नहीं था, वो शराब पीता था और उसके पैसे की आमदनी भी बहुत कम थी। इधर उसका जो प्रेमी था यूट्यूबर सुरेश, उसके करीब 1-1.5 साल पहले से इस महिला के साथ रिलेशनशिप बन जाते हैं और ये रिलेशनशिप का सिलसिला जो था शारीरिक संबंधों तक पहुंच जाता है और महिला अपना भविष्य, अपनी ज़िंदगी आगे की किसी यूट्यूबर के साथ देख रही थी। इधर जब महिला का इस तरीके से खौफनाक हत्याकांड की पूरी स्क्रिप्ट और साजिश निकल कर सामने आती है तो पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करती है, जेल भेज देती है। फिलहाल अब जो 6 साल का एक बच्चा है मुकुल, वो अपने दादा सुभाष और अपने चाचा संदीप के साथ रह रहा है, उनके पास ही रहकर अब उसकी आगे की ज़िंदगी गुजरने वाली है। और उसके बाद जब अंत में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो वहाँ पर से एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल ये पता चलता है कि हत्या इतनी सुनियोजित तरीके से की गई थी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी हत्या जैसी कोई बात निकलकर सामने ही नहीं आई। शव के सड़ गल जाने की स्थिति के कारण चुन्नी से गला घोटने और दम घोंप जाने के कारण मौत की पुष्टि होती है और इस तरीके से एक मौत की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने नहीं आती है। प्रवीण शराब पीने का आदी था, इसलिए शुरुआत में यही लगता है कि ज़्यादा शराब पीने के कारण वो ड्रेन में गिर गया होगा, लेकिन जब परिजनों का शक पत्नी और उसकी आशिक पर जाता है तो इस मामले में पुलिस से रिपोर्ट की जाती है। उसके बाद पुलिस अपने स्तर से जब पूछताछ करती है, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है तो इस तरीके का एक खौफनाक हत्याकांड निकलकर सामने आता है। दोस्तों, इसके बाद प्रवीण की हत्या का राज ये दोनों भी खोल देते हैं, एक बार ये जुर्म को कबूल कर लेते हैं। उसके बाद अब पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी सच्ची घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना है, किसी को भी परेशान करना नहीं है। दरअसल आज का जो ताज़ा मामला है वो भिवानी के गुजरों की ढाणी के इस पुराने बस स्टैंड के पास निकलकर सामने आया है। आप इस घटना के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय और अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक करते हुए चैनल सच्ची घटना को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।